Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is The Saintly Scientist. So saintly scientist का मीनिंग क्या होता है बच्चे? जो पुण्य कर्म करने वाला अच्छे लोग जो होते हैं वैसा साइंटिस्ट के बारे में ये स्टोरी है. So let's begin with these words. First is plaything, जो खेलने की चीजें होती हैं. Then daydream, जो हम सपने देखते हैं डे में. फॉर्मूला, जो आप करते रहते हैं मैथ्स में, सूत्र. कंट्रीब्यूशन, सहयोग करना. मैनकाइंड मीन्स दयालु व्यक्ति. Let's begin. One day when Albert Einstein was a small boy, his father bought him a compass. It was a small toy to entertain him. Albert trembled with excitement as he looked at the magic needle turning towards north. He was too young to understand the principle of magnetism. Yet he felt that he was an enchanted world. For him, the compass was not a playing but a miracle. So one day की बात है बच्चे, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन स्मॉल बॉय थे तो उसके फादर उनके लिए क्या लेके आए? ब्रॉट ले आए उन्होंने कंपास. ठीक है, जो कंपास होता है आप मैथ्स में यूज करते हो, तो लेकर आए. तो क्या था? इट वॉज अ स्मॉल टॉय टू एंटरटेन हिम. ऐसा लग रहा था उसको एंटरटेन करने के लिए वो एक स्मॉल टॉय है. तो एल्बर्ट जो है उसको देखकर बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं, उसको देखते हैं और देखते हैं जो निडल है वो टर्निंग कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ. ठीक है, लेकिन वो काफ़ी टू यंग, बहुत ज़्यादा छोटे थे इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, जो चुंबकीय है. ठीक है, मैग्नेटिज्म का क्या होता है बच्चे? जो चुंबक आपने देखी होगी उसको बोलते हैं. तो उसका प्रिंसिपल क्या है? येट ही फेल्ट दैट ही वॉज इन एन अनचेंटेड वर्ल्ड. तो वो क्या सोच रहा है? कुछ ऐसा सोच रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई है वर्ल्ड से रिलेट. द कंपास वॉज नॉट अ प्लेइंग बट अ मिरेकल. वो सोच रहा है कि मैं इसको खेलने की चीज़ नहीं है बल्कि ये क्या है? ये कोई जादुई चीज़ है. इट वॉज द सेम वे व्हेन ही प्लेड द वायलिन. हिज आई शोन एंड हिज हैंड shook. So overcome was he with feeling. It was the magic that moved him. Very often he would stand spellbound while his mother played the piano. So यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं? उसने देखा एक नई चीज़ को और वो खेल रहा था किससे? He played the violin. वायलिन से उसकी जो आंखें हैं वो तभी भी चमक जाती हैं. शोन करना मतलब शाइन का सेकेंड फॉर्म. ओके, शोन हिज हैंड्स. शोन बच्चे मतलब जब आप कहीं नई चीज़ देखते हो और सरप्राइजिंगली देखते हो तो वैसे ही. तो उसकी आंखें कैसी थी? काफ़ी चमक गई. उसके हाथ जो थे वो शुक हो गए, है ना, देखकर. क्या कि उसकी फीलिंग को. और ये क्या था? एक म्यूजिक जो उनको मूव करने से आ रहा था. ठीक है, स्ट्रिंग को मूव करने से वो मैजिक आ रहा था. और वाइल हिज मदर प्लेड अ पियानो. और जब क्या देखा उसने? उसकी मम्मी को पियानो बजाते हुए भी देखा. तो सब चीजों को देखकर काफी स्टन रह जाता था. ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड एंड would often daydream. His father was pained at the report from his teacher. He told him that the boy was not interested in his studies and making friends. He was lost forever in his foolish dreams. वो कैसा बच्चा था बच्चे? वो क्यूरियस चाइल्ड था. would often daydream, और हमेशा क्या करता रहता था? दिन में सपने देखने रहता था. तो क्यूरियस मतलब क्या होता है? काफी उत्सुक, जिसको नई नई चीजें की जानने के लिए बहुत बेसब्री होती है. इट इज कॉल्ड क्यूरियस बॉय. सो यहाँ पर जो उसके फादर थे बच्चे वो पेन्ड एट द रिपोर्ट फ्रॉम हिज टीचर. और जो उसकी टीचर से रिपोर्ट मिलती थी वो कैसी होती थी? बेकारी होगी. तभी तो फादर कैसे होंगे? पेन्ड होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा. तो क्या समझाते थे? द बॉय वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज एंड मेकिंग फ्रेंड्स. और क्या करता है? स्टडी में तो इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इवन वो दोस्त ही बनाता रहता है. ही वॉज लॉस्ट फॉर एवर इन हिज फुलिश ड्रीम. और कभी ना कभी वो फुलिश ड्रीम्स जो देखता रहता है इस वजह से वो अपने आप को लॉस्ट कर सकता था. बट एल्बर्ट वॉज अनवेयर ऑफ द वरी ऑफ हिज एल्डर्स. ही वॉज फुल ऑफ जॉय एंड रिगार्डेड द वर्ल्ड एज अ वंडरफुल प्लेस. ही प्लेड इन हिज गार्डन और walked in the street singing song aloud and was extremely happy. और जो एल्बर्ट थे वो इन चीज़ों से बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि क्यों बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ इस वजह से. लेकिन वो हमेशा वो तो अपना फुल ऑफ जॉय, खुश रहना, गलियों में इधर उधर घूमना, गार्डन में घूमना, खेलना, ये सब चीज़ें वो करते रहते थे और एक्सट्रीमली हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे.
On leaving schools, his father wanted him to study electrical engineering, but he disliked the very thought of becoming an engineer. He entered the Zurich Polytechnic Academy to prepare himself for a teaching position in mathematics and physics. Though he finished his studies and received his teacher's certificate, he was unable to get a job. जब वैसे उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उसके फादर क्या चाहते थे कि वो स्टडी करे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन वो उनको पसंद ही नहीं था, वो चाहते नहीं थे कि वो इंजीनियर बने। तो कहाँ पे एंटर करते, ही एंटर द ज्यूरिच पॉलिटेक्निक एकेडमी के अंदर, किस चीज़ के लिए, टीचिंग पोजीशन इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए। दो ही फिनिश द स्टडीज, जैसे ही वो अपनी स्टडी को फिनिश करते हैं तो क्या देखते हैं कि टीचर्स सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं, ठीक है, और अनेबल टू गेट अ जॉब, इवन उनको जॉब भी नहीं मिलती। फाइनली ही गॉट अ जॉब एज अ क्लर्क। इन हिज स्पेयर टाइम ही फिल्ड हिज नोटपैड विद डिफिकल्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला। Some of these later led to great scientist discoveries. When they were published, the humble clerk became one of the most famous scientists in the world. He could not take his daily walk without being surrounded by the photographers, reporters and autograph hunters. He could only smile at them and went to with his work in his quite humble way. So finally, जैसे वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं उनको मिल जाती है क्लर्क की जॉब, ठीक है, और स्पेयर टाइम में वो क्या करते थे, ही फिल्ड हिज नोटपैड विद डिफिकल्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले से अपनी नोटपैड को फिल करते थे। और जो उन्होंने फॉर्मूले डिस्कवर किए थे वो भी साइंटिफिक जो डिस्कवरीज उनकी रही वो कहाँ पर थी, दे वर पब्लिश्ड द हम्बल क्लर्क, ठीक है, और ये किसके थ्रू पब्लिश भी होने लग गई। तो बहुत फेमस साइंटिस्ट वो बन गए थे। और ये जो फॉर्मूले थे उन चीज़ों को देखने के लिए डेली बेसिस पर लोग आते थे, उनका फोटोग्राफ्स, रिपोर्टर्स, ऑटोग्राफ हंटर्स, तो काफ़ी लोग उनके आसपास घूमते रहते थे। इट वुड ओनली स्माइल एट देम, और वो क्या करते थे, सिर्फ स्माइल देते थे और उनके हम्बल क्वाइट वे मैनर में। इन 1921 आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स एंड एस्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ द photoelectric effect. He developed the theory of the general relativity, which was a revolution in physics. Einstein is hence regarded as the father of the modern physics and one of the most prolific intellectuals in human history. So 1921 में बच्चे जो आइंस्टाइन थे उनको अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज मिला उनको, किसके लिए, फिजिक्स, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स और स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया और डेवलप्ड किया कहाँ पर, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को भी, विच वॉज रिवोल्यूशन इन फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या था, रिवोल्यूशन था, काफ़ी बड़ा बदलाव था जो आइंस्टाइन लेकर आए थे, ठीक है। और ये जो चीज़ रिवॉर्डेड, ये चीज़ें क्या कर रही थी, रिगार्डेड कर रही थी एज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, कि उनको क्या बना दिया कि वो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड मोस्ट पॉलिटिक इंटेलेक्चुअल इन ह्यूमन हिस्ट्री में, जो सबसे पहले किया गया। वंस द क्वीन ऑफ बेल्जियम इन्वाइटेड हिम टू पे her a visit. He got down to the train with a suitcase in one hand and a violin in the other. He started on foot for the palace. He did not know that a reception committee was waiting for him at the station. So यहाँ पर क्वीन ऑफ बेल्जियम उनको इन्वाइट किया, ठीक है, और कहाँ पर उनको देखा, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज ट्रेन विद ए सूटकेस, कि वो कैसे आए हैं, अपने सूटकेस के साथ आए हैं, एक हाथ में उनके वायलिन है, और उन्होंने क्या करा, ही स्टार्टेड ऑन फुट फॉर द पैलेस। ही डिड नॉट नो, उनको भी नहीं पता था कि जो रिसेप्शन कमेटी है वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन। द क्वींस ऑफिशियली लुक्ड फॉर हिम ऑल अराउंड। एट लास्ट दे रिटर्न टू द पैलेस टू इन्फॉर्म द क्वीन दैट आइंस्टाइन हैड most probably challenged his mind about coming, and suddenly they saw the dust figure of a little grey-haired man coming up to the road. So queen जो ऑफिशियली उनको इनवाइट किया था, ठीक है, उनके पास आए थे सभी, और लास्ट में वो क्या करते हैं, दे रिटर्न टू द पैलेस, पैलेस में वापस आते हैं, इन्फॉर्म करते हैं क्वीन को, और जो आइंस्टाइन हैड मोस्ट प्रोबेबली चैलेंज, और ये कैसा था, जो आइंस्टाइन थे वो अब काफ़ी चेंज हो चुके थे, उनका माइंड काफ़ी चेंज हो चुका था, और वो किस तरह से एक अपने आप को नया प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि अब उनके दिमाग में क्या चीज़ें थी, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए और अच्छा वो क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी। एंड हेयर्ड मैन कमिंग अप द रोड, व्हाई डिडंट यू यूज द कार, आई सेंड फॉर यू, आइज द क्वीन। तो क्वीन क्या पूछती है कि मैंने आपके लिए कार भेजी थी, आप कार में क्यों नहीं आए। द गेस्ट लुक्ड एट हर विद अ स्माइल एंड आंसर, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वॉक योर मैजेस्टी।
जो गेस्ट हैं, जो आइंस्टाइन है, वो उनको देखते हैं विद अ स्माइल और आंसर क्या देते हैं, ये काफ़ी प्लीजेंट वॉक थी माई मैजेस्टी। आइंस्टाइन हेटेड वेल्थ, ही वुड हैव नन ऑफ इट, पीस ही सेड वॉज व्हाट द वर्ल्ड नीडेड। तो आइंस्टाइन किसको हेट करते हैं, वेल्थ को। उनको ऐशो आराम, इस तरह से आराम से बैठना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है उनको। एंड वो क्या बोलते हैं, वॉज व्हाट द वर्ल्ड नीडेड, जो वर्ल्ड में ज़रूरत होती है तो हमें सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा मात्रा में ही उनको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा वेल्दी लाइफ को ही इंजॉय करने लग जाए और अपने काम को भूल जाए। And that could not be bought with money. Unfortunately, this lover to peace had to witness to world wars during this lifetime. और क्या बोलते हैं कि हमें जो चीज़ें पैसों से मिल जाती हैं तो हमें उनको किस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दिस लवर ऑफ पीस, वो किसको पसंद करते हैं, सिर्फ पीस को, शांति। पीस मीन्स क्या होता है बच्चे, शांति। और अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से। ओके सो हमें इन चीज़ों को, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, जो लवर ऑफ पीस है, हैड टू विटनेस टू वर्ल्ड वॉज ड्यूरिंग द lifetime. When the First World War broke out, the German government was anxious to get the support learned people like Einstein. However, Einstein refused to lend them his support. He was fearless in his love of peace. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ब्रेक आउट हुई बच्चे, तो जर्मन गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी एनॉक्शियस थी, काफ़ी चिंतित थी। किस चीज़ को लेकर, टू गेट द सपोर्ट ऑफ लर्न पीपल लाइक आइंस्टाइन, कि किस तरह से जो आइंस्टाइन पीपल है वो सीखते हैं, तो उनको लेकर भी काफ़ी चिंतित थी। जो आइंस्टाइन रिफ्यूज टू, अब आइंस्टाइन जो थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिफ्यूज़ करना मतलब उस चीज़ को मना कर दिया कि वो क्या करेंगे, रिफ्यूज टू लैंड दैम हिज सपोर्ट, कि उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे, उस चीज़ के लिए मना कर दिया। ही वॉज फियरलेस इन हिज लव ऑफ पीस, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, पीस, ठीक है, लव ऑफ पीस सबसे ज़्यादा उनको पसंद था। द जर्मन्स नेवर रियली फॉरगिव हिम फॉर हिज डिसओबेइंग देम, इवन एज अ यंग मैन व्हेन हैड द चांस आइंस्टाइन चोज स्विच द प्लेस ऑफ जर्मन नेशनली। तो जर्मन जो है थे वो नेवर रियली फॉरगिव हिम, ठीक है, फॉर डिसअबोइंग दैम, कि किसी भी तरह से उनको ये नहीं चाहते कि उनको फॉरगिव करना, उनको मना करना, ठीक है। इवन एज अ यंग मैन व्हेन ही हैड द चांस, अगर उनको किस तरह भी ऐसे यंग मैन की तरह उनको चांस मिलता है तो क्या करते हैं, आइंस्टाइन चोज स्विच द प्लेस ऑफ जर्मन नेशनलिटी को चोज करते हैं। After a Second World War, he went on a journey to the east. He never rode a man-pulled rickshaw while he was in India. He who loved mankind so deeply, ride on the back of a half-naked man. He loved children and listened with joy to their talk. In these children lies the hope of the world, he said. So, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वो कहाँ आए, जर्नी के लिए ईस्टमर आए थे, और वो कभी भी उन्होंने राइड नहीं की मैनपुल्ड रिक्शा के अंदर। जब जो मैनपुल्ड होते हैं बच्चे, जो रिक्शा होती है तो चलाते हैं ना कोई, तो उसमें वो कभी नहीं बैठे जब वो इंडिया में भी आए थे। देन ही लव्ड मैनकाइंड डीपली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैनकाइंड, लोगों की दयालुता से बहुत प्यार करते थे, और इस चीज़ को देखते हुए वो कभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें हो रही है, वो उनको देखना पसंद ही नहीं करते थे। बच्चों को बहुत पसंद करते थे, उनकी बातें सुनना बहुत पसंद करते थे, उनके साथ घुलना मिलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और उन्हें किसी भी तरह के साथ, जैसे भी किसी के साथ गलत होता है या फिर मैनकाइंड, वो बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति थे बच्चे, तो किसी को भी गलत होते हुए देखना, किसी के साथ गलत होता देखना, किसी को दुखी देखना, वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। इवन वो क्या बोलते थे, बच्चों को देखना और बच्चों के साथ घुलना मिलना उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। बच्चों के लिए तो बोलते थे, इन दीज चिल्ड्रन लाइज द होप ऑफ द वर्ल्ड, और यही बच्चे हैं जिनके अंदर वर्ल्ड की आशा की किरणें छिपी हुई हैं। Einstein lived his last years quietly and peacefully with his books and dreams in a small house in the United States. He was stunned by the use of atom bomb. अब यहाँ पर आइंस्टाइन जो है वो कहाँ पर, लास्ट ईयर क्वाइटली एंड पीसफुली, मतलब वो हर चीज़ को बच्चे इस चीज़ से तुलना करते हैं कि उनको शांत रहना है, पीसफुली रहना है, बच्चों से प्यार करते हुए रहना है, बुक से प्यार करना है, अपने छोटे छोटे सपनों में रहना है, ठीक है। और वो रहते थे यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्मॉल हाउस के अंदर ही, और वहाँ पर ही अपने सपने को बुना करते थे। एंड ही वॉज स्टैंडर्ड बाय द यूज ऑफ द एटम बम। ही हैड नीदर द एबिलिटी नॉर द एक्सपीरियंस टू डील विद ह्यूमन बींग्स, येट द कंटिन्यू टू लव दैम। He was patient even with the strangers who sneaked right up to his porch. तो उनको क्या पसंद नहीं था, ही हैड नीदर द एबिलिटी नोर द एक्सपीरियंस, वो कहते थे ना तो मेरे पास एबिलिटी है ना ही कोई एक्सपीरियंस है, टू डील विद ह्यूमन बींग्स,
कि मैं ह्यूमन बींग्स के साथ किस तरह से डील कर पाऊँ। येट कंटिन्यू टू लव दैम, सिर्फ वो उनको प्यार करना जानते थे, उनसे इंटरेक्ट होना जानते थे। एंड ही वॉज पेशेंट इवन द स्ट्रेंजर्स हु स्नेक्ड राइट अप टू द पोर्च। इवन जब वो पेशेंट थे तभी भी वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात करना उनको पसंद था, उनसे घुलना मिलना पसंद था। Einstein died when he was 76 years old. He left behind the memory of a man who had looked at the universe with the eyes of a scientist and looked at the mankind with the kindness of a saint. जो आइंस्टाइन थे तो उनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चे? When he was 76 years old, जब थे, और वो एक बहुत प्यारी यादगार हमारे पीछे और अपने पीछे छोड़ गए हैं ताकि यूनिवर्स में उनकी पहचान बन पाए। और सब उनको क्या देखते हैं? विद द आइज ऑफ अ साइंटिस्ट के देखते हैं कि फिजिक्स में उन्होंने कितना बदलाव रखा और वो किस तरह से मैनकाइंड को भी प्यार करते हुए एक सेंट साइंटिस्ट के रूप में आज के टाइम में जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।